नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं भी सोचा है वीडियो बनाऊं। और मैं हल करने वाला नहीं हूं, मैं यह बताने वाला हूं कि अब शिक्षक शिक्षक नहीं रह गया है, बल्कि वह वेतनभोगी कर्मचारी बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे भी ऊपर उठ करके वह एक व्यवसायी और व्यापारी बन चुका है, क्योंकि अब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का सम्मान करना छोड़ दिया है। ये सदैव से होता रहा है। ऑफलाइन क्लास में भी अगर आप एक ही क्षेत्र में दो तीन टीचर हैं तो वो उनकी बुराई करता है, वो उनकी बुराई करता है कि उनको कुछ नहीं आता है, मेरा मेथड अच्छा है। ये सब मैं भी देखा हूँ, झेला हूँ। ठीक है, अब एक सवाल है एलसीएम एचसीएफ का। मुझे लगता है कि कोई बच्चा इसको छोड़ा नहीं होगा, सब कर लिया होगा। कोई 2 मिनट में किया होगा, कोई 1 मिनट में, कोई 50 सेकेंड में, यही किया होगा। भाई 30 सेकेंड तो लग ही जाएंगे सवाल में। अब जब ये क्वेश्चन आपके पास आया है तो आप कहेंगे 10 सेकेंड में उड़ा देंगे, 20 सेकेंड। भाई एग्जाम में बैठिए, एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलिए, तब बताइएगा कि 10 सेकेंड में उड़ाएंगे कि कितने सेकेंड में उड़ाएंगे। अब मैं सभी का देखा, ऐसा कोई टीचर नहीं है जिनका खराब मेथड है। किसी में 10 सेकेंड 5 सेकेंड ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे इनका नाम आपने सुना होगा, ये हैं गगन प्रताप सर। ठीक है ना, एसएससी के क्षेत्र में अच्छे टीचर हैं, एसएससी को ही पढ़ाते हैं। इन्होंने इस सवाल को इस तरीके से लगाया जो कि हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड है। अब ऐसा नहीं कि ये सवाल और तरीके से नहीं लगा सकते थे, खैर नहीं लगा सकते थे, इसीलिए इन्होंने ऐसे लगाया। तो ये भी तरीका अच्छा है, मैं तो बेस्ट ही कहूँगा, क्योंकि इस तरीके में भी आपके बहुत ज़्यादा लगेंगे तो 1 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा इस भी तरीके में। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ तो उसको तो एलसीएम लेने अच्छे से आता ही होगा, आता होगा कि नहीं। इन्होंने जैसे बताया वैसे बच्चे लेंगे कि इसमें 41, 32 और 48 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3936। अब लोग कहेंगे 3936 कैसे होगा? तो आप देखिए, इस 32 और 48 का जो एलसीएम होगा, आपने कहा 96 होगा, दोनों से कट रहा है। 32 3 96, 48 दूनी 96। बस 96 में किसका गुणा करना था? 41 का। और 96 में 41 का गुणा करना कठिन नहीं है। 41 6 का 6, आप ये सकते हैं 6 तो आएगा पक्का। मतलब गुणा करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो आपको नहीं आता तो 40 का गुणा कर लीजिए, फिर 1 का गुणा कर लीजिए। नहीं आता है तो ये वाला मेथड आता है, ऐसे ही कर लीजिए। मतलब इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया। कॉमन डिफरेंस कितना है? 28 है। तो इन्होंने क्या किया? 3936 गुणे एक्स चाहे के ले लिया, माइनस 28 ही आंसर होगा। इन्होंने देखा कि 7800 7800 7700 के लगभग आंसर आ रहा है, तो दुगना करके 28 घटाया, आंसर 7844 आया। और इन्होंने ऑप्शन डी टिक कर दिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि इजी है, आराम से लगा दिया और बच्चों ने भी लगा दिया होगा। अब देखिए, अब इनके विरोध में अभिनय सर ने वीडियो बनाया। यह अभिनय सर बहुत अच्छे टीचर हैं, बेहतरीन टीचर हैं। अब इन्होंने क्या किया? बस ऑप्शन से किया। ऑप्शन से एक मतलब ले लिया है कि 32 बच्चों को बराबर बराबर भाग में बांटा गया है, ठीक है, जिससे 4 कंचे शेष बचते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, मुझे यह पता है कि 32 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 4। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि 32 का मल्टीपल ले लिया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि 7814 को 32 से भाग दिया तो कितना प्राप्त आया? रिमाइंडर 6। तो इन्होंने कहा रिमाइंडर तो 4 ही आना चाहिए, तो इन्होंने इसमें से 2 घटा दिया, 7812 हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 7812 दिया नहीं था, तो इन्होंने कहा इसका मतलब 32 और जोड़ दो, 7844। एक ही में आ रहा था, ऑप्शन डी में। इनका भी आंसर सही है। लेकिन मेरा मानना है कि इतना सोचने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा। इनका भी सही है कि नहीं। अब देखिए क्या है कि सब लोग अपने तरफ बच्चों को आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो कोई कोर्स बेचना नहीं है। 500-600 सब्सक्राइबर है, मैं तो ऐसे ही बस मज़ा लेने के लिए पढ़ाता रहता हूँ कि मैं भी चलता रहूँ। मैं खुद एग्जाम दिया हूँ और जानते हैं मेरा न चाहते हुए भी 8 क्वेश्चन गलत हो गया और मेरा नंबर कितना बढ़ रहा है? 63.36।
74 अटेम्प्ट किया था और मुझे लगा कि 74 में मेरा 68 कन्फर्म है कि सही होगा, लेकिन गलत हो गया उसमें। तो जो एग्ज़ाम देता है वही उस प्रेशर को समझ सकता है। समझ में आया? हालांकि अब हम लोगों की तैयारी वैसी नहीं है, तैयारी नहीं कर पाते हैं। खैर छोड़िए, मैं अपनी बात नहीं करता। अब देखिए इनकी बात कर लिया ना, अब इसी पर ये भी टीचर है, ये इनका नाम है डीपी सर, ठीक है ना, डीपी सिंह नाम है, तो डीपी सर। अब इन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी का अंत, इन्होंने भी वही बताया कि 53 से विभाज्यता देख लीजिए। इनका मुझे थोड़ा सही लगा, इनका जो तरीका है मुझे सही लगा। हालांकि सभी टीचर पढ़ाते हैं ऐसे, ये अभिनय सर भी ऐसे पढ़ाते हैं, और वो अभी जो हमने बताया ये गगन प्रताप सर, ये भी वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे सब लोग पढ़ाते हैं। कहने का मतलब डिविजिबिलिटी रूल से। इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, जो भी आंसर आएगा इसमें ऑप्शन देखो क्या है, तो यह देखते हैं कि सबसे कम वाला रेंज क्या है 77 से 94, सबसे अधिक वाला रेंज क्या है तो 7874, इन्हीं के बीच में आंसर आएगा। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि 53 से कटने पर, मतलब 53 अगर बांटते हैं तो कोई मार्बल नहीं बचता, मतलब पूरी तरीके से कट जाता है। तो इन्होंने तुरंत जुगाड़ लगाया कि हमको आंसर इसके लगभग चाहिए, 8000 के लगभग चाहिए। तो इन्होंने इसे 5300, मतलब 53 को 150 से गुणा कर दिया। बात समझ में आया? आंसर कितना आया 7950। अब लेकिन आंसर आपको कितना चाहिए 7794 के 7800 के बीच में। तो इन्होंने 53 घटाया, इतना है, फिर 53 घटाया तो 7844 आ गया। इनका भी आंसर वही सेम आया, इसके अंतर्गत 4। ठीक है भाई, लेकिन वही है कि ये 2 बार घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? आपको लग रहा है कि कर दिए, एग्जाम में जब होते हैं ना तो इतना दिमाग नहीं काम करता। कोई 32 से बता रहा है, कोई 41 से बता रहा है, कोई 53 से बता रहा है, सबका सही है। उसी तरीके से बच्चा है, सबसे बेस्ट तो मुझे गगन प्रताप का लगा, जो कि दुनिया का हर टीचर पढ़ाता है, दुनिया का हर स्टूडेंट वैसे ही पढ़ता है। ठीक है, तो इनका भी ये है। अब ये देखिए, अब ये ऐसा करते क्यों है टीचर? जानते हैं क्यों करते हैं? कोर्स, ये कोर्स बेचना है इसके लिए करते हैं। और मैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखते हैं, तो मैं ये कहूँगा मेरे भाई, एक बात याद रखना, आप किसी एक टीचर को देख लो जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब वो बेसिक से बताए, ट्रिक से बताए, उसको फॉलो करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, उस एक टीचर से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जितने टीचर को मैंने दिखाया कि वो सिलेक्शन नहीं देते हैं। अरे भाई, ये भी सिलेक्शन दिए हैं, अभिनय सर के बच्चे पढ़ाए हुए हैं, सिलेक्शन दिए हैं, गगन प्रताप सर के भी बच्चे पढ़ाए हुए हैं, सिलेक्शन लिए हैं। अब ये देखिए, ये एक टीचर हैं, इनका नाम है पुष्पेंद्र सर हैं, लेकिन हमको इनका बस एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये भी अच्छे तरीके से बताए। और ये एक बात अच्छी है कि ये कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, ऑफलाइन के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, केडी कैंपस में, केडी लाइव में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा बिना पेन का उड़ा दूंगा, सही है, इनका भी कंसेप्ट अच्छा है। इन्होंने 41 को लगाया कि 41 मतलब बच्चों को अगर हम मार्बल बांटते हैं तो कितना बचता है, 13 बचता है। इन्होंने इस तरीके से लगाया। तो इन्होंने कहा कि मेरे भाई, जब ये 7800 8000 के लगभग सब ऑप्शन है, तो मैं क्यों न 41 दूनी 82 कर दूं और 82 को 100 से गुणा कर दूं, 8200 आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 100 से क्यों गुणा करें, हम 96 से गुणा करेंगे। 96 से गुणा करने के पीछे भी तर्क है, क्यों? क्योंकि भाई 32 और 48 का जो एलसीएम है 96 होता है, और ये 96 और 82 का गुणा करना आसान है। बिल्कुल सही है। तो इनका तरीका भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि जितने लोगों का तरीका है उनसे तो बेस्ट इन्हीं का तरीका लगा। लेकिन इन्होंने भी किसी एक को तो लिया, 41 को लिया ना। अब इतना दिमाग बच्चों में नहीं होता है कि हम किसको ले पहले, और वो प्रैक्टिस से होता है। तो इन्होंने गुणा किया 82 का 96 का, तो 7872। गुणा करने का भी तरीका होता है, जिनको नहीं पता होगा फिर 96 गुणे 82 करेगा। और इन्होंने देखा था कॉमन डिफरेंस, यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, तो 28 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया आपका 7844। ठीक है, अब इनका भी आंसर वही आया, सबका तो सेम ही आएगा। अब सब लोग एक दूसरे को यह दिखाने में लगे हुए हैं कि आपका मेथड गलत है, मेरा मेथड अच्छा है। भाई, सभी टीचर को सभी सवालों का ट्रिक नहीं आता है,
ये याद रखिएगा, कुछ आपको नहीं आएगा तो उनको आएगा, कुछ उनको नहीं आएगा तो आपको आएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, अब देखिए ये इनका भी तरीका अच्छा था, लेकिन फ़र्क हमें क्या पड़ता है भाई, एक आध क्वेश्चन में हमारा अगर 10-20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए तो चलता है। अब ये देखिए, ये टीचर, मुझे इस लड़के का जो एटीट्यूड है, बात करने का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। ये अब लड़का तो नहीं कहूँगा, हालांकि उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं और सिलेक्शन भी लिए हैं सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में इनका 112 रैंक है, और ये सीबीआई एसआई है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना, सेलेक्टेड बंदे हैं और अच्छा लगता है। और अभी तक जितने लोगों को मैं दिखाया ना, एक सेलेक्टेड ये है, एक अभिनय सर है, बाकी सब टीचर है, पढ़ा रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं पढ़ना कि सेलेक्टेड है चाहे नहीं सेलेक्टेड है, वो तो प्रचार करने का तरीका है। ठीक है, कोई भी जो भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई एक सब्जेक्ट से सिलेक्ट नहीं होता, ये भी जान लीजिए, सब पढ़ना पड़ता है। तो इन्होंने भी यही बताया, लेकिन इन्होंने इसको हल नहीं कराया। इन्होंने बताया कि सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, बात तो सही है। इन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो छोड़ दो, अगर तुमको ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है तो छोड़ दो, इन्होंने ये कहा। हालांकि यह छोड़ने वाला सवाल नहीं था, लेकिन ठीक है, इन्होंने एक चैलेंज भी दिया। अब ये चैलेंज क्या है, इन्होंने चैलेंज किया कि भाई सब लोग इसके पीछे पड़े हो, कोई इस पर वीडियो बनाओ ना, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक बताओ। तो मुझे मज़ा आ गया कि सच बात है यार, इस पर कोई चैलेंज करो। तो मैं अभी आज देखा कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, और मुझे पक्का पता है जब इनके बारे में एक पुष्पेंद्र सर हैं जो अभी मैं दिखाया, इनको वीडियो में लिए थे, तो क्यों नहीं भैया इस सवाल का, मैं बाकी लोग नहीं देखे होंगे लेकिन पुष्पेंद्र सर देखे, तो इस सवाल का क्यों नहीं विदाउट पेन कर दिए। मैं हल कर दूंगा इसको, लेकिन मुझसे विदाउट पेन नहीं होगा, मुझसे हल करना होगा। और मैं ये कहता हूँ बच्चे, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए तो हल करने का। भाई तीन वो क्वेश्चन तो करा दिया, फिर मैं इसको हल कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैं इसको हल करता हूँ, और मैं बेसिक से ही हल करूँगा। याद रखना, परीक्षा में मैं इसको एकदम लास्ट टाइम में करता, टाइम बचता तो, नहीं तो मैं छोड़ देता। जैसा कि ये कहें, जैसा कि मैं खुद छोड़कर सिलेक्शन लिया हूँ यार, मैं थोड़ी, देखिए मेरा मानना है सिलेक्शन का क्या होता है, मैं इस सवाल को अच्छा लगाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि सिलेक्शन क्या होता है। आप कभी भी दुनिया का कोई भी मेरिट निकाल लीजिए, ये 100% है, इसमें सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से ही लेकर चलता हूँ, बाकी आप ओबीसी SC ST मिला लीजिएगा। इसमें आपका रेंज क्या रहता है, मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, 75% अंक लाइए और सिलेक्शन पाइए। मतलब अगर आपको इस 100 में 25 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, ठीक है ना, नहीं आते हैं, तो भी तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो क्यों हम 25 में 25 मैथ के चक्कर में पढ़े, 25 में 25 रीजनिंग के चक्कर में पढ़े, 25 में 25 जीएस के, 25 में 25 अंग्रेजी के, क्यों हम चक्कर में पढ़े। मेरा मानना है भाई, हमें यह रेंज और इतना एक्यूरेसी में हमको नंबर लाना है। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि इतना में सिलेक्शन हो जाता है, 80 ले लीजिए, बहुत मेरिट गया, तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जाता है। जब इतना में हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो क्यों इतना कंट्रोवर्सी करना भाई। जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है उसको अंत में करेंगे, टाइम मिला तो, क्योंकि कैलकुलेटिंग मेरे लिए है तो सबके लिए है। और उसमें 1-2-4 स्टूडेंट, 1% होते हैं स्टूडेंट जो कि इतना प्रैक्टिस किए रहते हैं, इतना फेलियर देखे होते हैं कि वो कैलकुलेशन तेज कर लेते हैं, और सबको करना चाहिए। तो चलिए इस वाले मतलब क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे नया लगा। ठीक है, लेकिन मैं चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है भैया। मैं खुद अभी अबोध, अबोध मतलब समझते हैं, मतलब अज्ञानी, ये सारे अज्ञानी बालक हूँ, या अज्ञानी जो भी समझिए, मैं अज्ञानी हूँ। इतना ज्ञान नहीं है मेरे अंदर कि मैं इतना चैलेंज एक्सेप्ट करूँ इन टीचरों का। ये लोग भाई सिलेक्टेड हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहा है, पहले सवाल में पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में सवाल को हल करता हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेशन से ही करूँगा, टाइम लगेगा मुझको। ठीक है सॉरी, कह रहा है एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक को किसी वर्ष 1 जनवरी को 2,710 रुपया और 1 जुलाई को 2,710 रुपया जमा करता है। देखिए एक ग्राहक क्या करता है, 6 महीने के लिए 2710, 6 महीने के लिए 2710 जमा करता है, करा उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये
3.8 वार्षिक है और लग क्या रहा है, अर्धवार्षिक। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास रकम कितना है, तो आपने कहा कि 2710 है, ठीक है। हम ये 6 महीना के लिए करते हैं और 2710 6 महीना के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्याज की दर क्या है, तो आपने कहा सर 3.8 है लेकिन 6 माही लग रहा है तो 1.9 होगा। तो ब्याज कितना होगा, अब ये निकालेंगे आप। क्लियर है, तो आपने कहा कि हाँ सर क्लियर है। अच्छा, आपको 19 का पहाड़ा तो आता ही होगा, आता है कि नहीं, 10 से 10 खत्म, तो 19 का पहाड़ा आता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। 19 एक कम 19, 19 7 133 एक 134, हाथ में 13, 19 दूनी 38 17 51, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव लग गया, मतलब 2710 का 6 महीना का जो ब्याज होगा इतना होगा। इसका मतलब इसका भी सेम होगा, कोई दिक्कत इसमें 5149, ठीक है मेरे भाई। परंतु आपने देखा होगा इस सवाल में कि 2710 ये जनवरी में ही करता है और ये जुलाई में करता है, मतलब इस पर तो 1 साल का लग रहा है ना, 1 साल का ब्याज मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। तो मैंने क्या कर दिया कि इसमें 51.9 और 51.49 जोड़ दिया चाहे 2 से गुणा करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अच्छा अब आप बताइए, अब क्या मुझे कैलकुलेट करने का जरूरत है, नहीं, मैं क्या कर लूँगा, अप्रॉक्स मेथड लगा दूंगा। देखिए जो भी आंसर आएगा, अभी हमने इसका मतलब समझा रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन नहीं किया, करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप बताइए इसको हल करने में कितना टाइम लगता है। देखिए 5 तिहाई 15, 153, 154 से ज़्यादा आंसर आ रहा है, लगभग 154 के लगभग आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, 154 के लगभग केवल एक ही आंसर है, ऑप्शन सी। तो क्या इस सवाल को अगर मैं हल करूं बेसिक से, तो क्या लगता है आपको, क्या 1 मिनट से ज़्यादा ले लूँगा क्या, 1 मिनट नहीं, चलिए 1.5 मिनट ले लिया। अरे भाई 1.5 मिनट में हमारा एक नंबर बन रहा है तो क्या खराबी है। मुझे नहीं लगता कि मैं हल करता तो 1.5 मिनट लगता, ये कितना लगता, 1 ही मिनट लगता। मैंने देखा कि ऑप्शन दूर दूर है यार, आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक भले ही ना हो, लेकिन 1 मिनट के अंदर यह सवाल हो जाएगा। तो कंट्रोवर्सी का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।